तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि जब वो जवान थे तुम बहुत छोटी थी। भाई लौट आया है, क्या आपने डैड को बताया? अभी नहीं, तुम्हारा भाई अभी अभी लौटा है। इस बारे में मैंने उनसे अभी कोई बात नहीं की है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मिसेस मॉर्गन बोल रही हूँ, जिसने 3 दिन पहले तुमसे भविष्यवाणी करवाई थी। तुम्हें याद तो है ना? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। आप तो वही जनरस लेडी है जिन्होंने मुझे 800 रुपए दिए थे। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? वैसे क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम काफी अच्छी बातें करते हो। वैसे तुमने कहा था कि मेरी पोती बहुत अमीर बनेगी। वो बात सच हो गई। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाऊंगी। तो तुम आओगे ना? ओह, वो बात सच हो गई? हाँ, सच हो गई। पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। वैसे तुम किस टाइम खाने पर आओगे? मैं मेरी पोती को तुम्हें लेने भेज दूंगी। बोलो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आप अपनी पोती से कहिएगा कि मैं डेविस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो वो मुझे वहाँ से पिक कर ले। थोड़ी आसानी हो जाएगी आने में। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जोसेफ, नोआ को 1 लाख ट्रांसफर करो। उसकी प्रेडिक्शन सच हुई है। उसका इतना हक तो बनता है। जी। अरे वाह, इन्होंने तो काफी जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो खाना तैयार है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते हैं। सहर, मैंने सुना है तुमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। कोर्स क्या है तुम्हारा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी मैं तुम्हारे लिए कंपनी खोलूंगा और तुम्हें उसका सीईओ बनाऊंगा। सुनकर अच्छा लग रहा है, पर तुम खुद एक सिक्योरिटी गार्ड हो। ऐसे में तुम्हारी शादी हो जाए वही बड़ी बात है। देखा आपने, ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं वापस आया हूँ ताकि तुम्हारी फीस, आगे की पढ़ाई, घर और माँ बाप का खर्चा उठा सकूं और तुम्हारे कंधों का बोझ कम कर सकूं। हाँ हाँ हाँ। देखो ना माँ, इससे अभी तक यकीन नहीं हुआ। ठीक है, वैसे भी मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट नहीं ला पाया, इसलिए मैं आप सबको पैसे दे देता हूँ। लो अपना कार्ड दो। हाँ माँ, हाँ हाँ दे दो ना उसे अपना कार्ड। वो अपना भाई होने का फर्ज निभाना चाहता है, इसमें क्या दिक्कत है? लो लो। भाई 1 लाख? भाई इतने सारे पैसे किस लिए? अरे बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे माँ, कुछ दिन पहले मैंने एक अमीर औरत का भविष्य बताया था, बदले में उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। भाई तुम फ्यूचर भी बता सकते हो? अरे और क्या, हाँ, पहाड़ों में जो साल मैंने बिताए हैं वो ऐसे ही नहीं थे। नोआ, तुमने सेहर को इतने सारे पैसे दे दिए। ये तो उसके सारे सेमेस्टर तक चल जाएंगे। सेहर अब बड़ी हो चुकी है, उसके अब अपने खर्चे हैं। पता है, कपड़े, मेकअप, बैग वगैरह ये सब खरीदने पड़ते हैं और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। भाई के पैसे बहन ही तो उड़ाएगी ना, क्यों सेहर? सुनो मेरे लाल, पैसे हो तो भी बर्बाद मत करो। पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, समझ गई? समझ गई माँ, खाने पे ध्यान दो, बातों में नहीं। बदमाश कहीं की। तुम भी लो। तो माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा, डिनर पर वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, आराम से जाना बेटा। ओके। रेचल, क्लॉक आउट का टाइम हो गया। आज मुझे पार्लर जाना है, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, चलो चले। नीचे वहाँ पुलिस क्यों खड़ी है? ये पुलिस वाली कुछ जानी पहचानी से लग रही है। लगता है जेसिका मॉर्गन। हाँ वही है। हाँ, मुझे लगा था मेरा फ्यूचर बताने वाला कोई बहुत ही बड़ा और महान ज्योतिष होगा, पर ये तो बस एक कंपनी में काम करने वाला गार्ड है। दादी माँ ने पता नहीं क्यों मुझे इसे पिक करने भेज दिया। तुम उसे जानती हो? कुछ खास नहीं, न्यूज में देखा था। शहर की पुलिस ऑफिसर है, काफी फेमस है। कितनी सुंदर भी है ना। अरे ये नोआ यहाँ क्या कर रहा है? आज तो इसका ऑफ है ना। ये पुलिस वाली कहीं उसे अरेस्ट करने तो नहीं आई है? अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जेफरी विल्सन ने कंप्लेन की हो? तुम मुझे यहाँ पिक करने आई हो ना? तुम नोआ ब्रूक्स हो? हाँ, मैं ही नोआ ब्रूक्स हूँ। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। अरे गाड़ी चलाओ, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? मैं जैसे मर्जी चलाऊं। इस एटीट्यूड के साथ कहीं भी काम नहीं कर पाओगी तुम। मेरी चिंता मत करो, मैं फिलहाल डिपार्टमेंट की सबसे यंग स्क्वाड लीडर हूँ। सच में? वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली रिच है, पैसे खिलाकर जॉब मिल गई होगी। हेलो, कौन है? मैं हूँ रेचल डेविस। उस लड़की ने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया? ओह, तुम हो रेचल? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इसने मुझे अरेस्ट नहीं किया है, वो तो बस मेरी फैन है। मुझे डिनर पर ले जाने के लिए बेचारी बहुत मिन्नतें कर रही थी और इतनी बड़ी ऑफिसर को मना नहीं कर सकता था मैं, इसीलिए मजबूरन मुझे उसके साथ आना ही पड़ा। मुझे तो लगा जेफरी विल्सन ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए पुलिस तुम्हें ले गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस कमीने की इतनी हिम्मत थोड़ी है जो नोआ की रिपोर्ट करे। पर फिर भी तुमने इतना सोचा मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कोई फिक्र नहीं कर रही। ये लड़का भी ना
दादी माँ, कैसी हैं आप? अंदर आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। मुझे खाने पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। आओ यहाँ बैठो। हाँ, और तुम्हें इसमें से जो जो डिश पसंद हो वो ऑर्डर कर दो। ओह, फिलहाल तो अभी यही ठीक है। मैडम, आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं ना, भूख से थोड़ा कम खाओ। ठीक है फिर, ये लो। तो दादी माँ, मैं इसे आपके पास ले आई, अब मुझे कहीं और जाना है। बैठो, हमारी शर्त याद है ना? मैं खाऊंगी और तुम पे करोगी। अभी उठकर चली गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मुझे अजनबियों के साथ खाना पसंद नहीं। तो तुम्हें पहचान बढ़ानी चाहिए। चलो मैं मिलवाती हूँ, ये मेरी पोती है, जेसिका मॉर्गन।